नाउ अब हमने सारे रूल्स पढ़ लिए एरिया अंडर द कर्व के, कि कर्व ट्रेसिंग के क्या रूल्स हैं, सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स पढ़ लिए, कौन से कॉमन फॉर्म्स हो सकते हैं बाउंडेड एरियाज के. नाउ विल टेक एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स. तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, द x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल. नाउ अब ऑब्वियसली उसने कर्व बोला है, तो इफ़ वी आर क्वाइट अवेयर ये कर्व तो पैराबोला है और स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. तो एक रफ स्केच बनाएंगे हम. रफ स्केच ज़रूर बनाना पड़ेगा क्योंकि उसी के बेसिस पे हम एरिया को डिफाइन कर पाएंगे. तो ये कौन सा कर्व है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का है, स्टैंडर्ड है, तो दिस वुड बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. लेट्स ड्रॉ दिस अगेन. So this would be, ठीक है, एंड इसका फोकस क्या होगा, कंपेयर कीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो ये 2 है, कॉमा 0. तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व द एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस से बाउंड कर रहा है, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2. ना x इज इक्वल टू 0 इज वाई एक्सिस, यानी एक लाइन हमारी क्या हो गई, ये यहाँ से बाउंड हो रहा है, और कहाँ x इज इक्वल टू 2, तो ये बाउंड हो रहा है. नाउ तो एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस, और ये क्या होगा, एंड इन फैक्ट वी शुड राइट हियर द x एक्सिस एंड अबव x एक्सिस एरिया. तो स्पेसिफिकली बता रहा है अबव x एक्सिस, तो कौन सा एरिया आया फिर, ये वाला एरिया. दिस इज द कर्व, ये कर्व हो गया, ये x एक्सिस हो गई, और ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक. दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. नाउ दिस एरिया इज व्हाट, इंटायरली अबव द x एक्सिस, तो पॉजिटिव ही एरिया होगा. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, लेट्स से इफ वी मार्क दिस एज 0 a b, तो रिक्वायर्ड एरिया इज 0 a b o. तो दिस इज गिवन बाय फ्रॉम e fx dx, x एक्सिस से निकाल रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम a क्या है 0, और किस पॉइंट तक जा रहे हैं, x इज इक्वल टू 2, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 2. fx इज y इज इक्वल टू, अगर 8x है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो y क्या है रूट 8x. हमने क्या लिखा था, fx या y dx, तो y को सब्जेक्ट बना के क्या वैल्यू आई, रूट 8x dx. बेसिकली अब हमें बस सिर्फ ये इंटीग्रल निकालना है. तो रूट 8 इज कांस्टेंट, उसे तो बाहर कर लें, तो वी आर लेफ्ट विद 0 से 2 रूट x dx. तो ये क्या आ जाएगा, रूट 8 इज 2 रूट 2, एंड ये हो जाएगा 0 से 2 x रेज टू पावर हाफ dx. तो दिस विल बी x रेज टू पावर हाफ का इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 0 से 2 2 रूट 2. तो दिस विल गिव यू 2 रूट 2 इंटू दिस वुड बी 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 3/2, एंड जब 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा. दिस वन सॉल्विंग गिव्स यू 2 रूट 2 इंटू 2/3 इंटू 2 रूट 2. So this gives you what, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16 by 3 square units. This is the required area. ठीक है. Now let's take the next question. We have to find the area bounded by the curve y is equal to cos x, the x axis, and the line x is equal to 0 and x is equal to pi. ठीक है, एक रफ स्केच बनाते हैं. लेट्स ड्रॉ रफ स्केच ऑफ दिस. तो y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ क्या होता है, इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ऐसे होता है. नाउ हम लोग को कहाँ से कहाँ निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू cos x एंड x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इज द y एक्सिस, एंड x
इज इक्वल टू पाई। तो ये पॉइंट हो गया पाई। तो बेसिकली हमें कहाँ से कहाँ निकालना है, यहाँ से यहाँ तक। तो कौन सा एरिया हमारा आएगा, दिस वुड बी द रिक्वायर्ड एरिया, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व द एक्स एक्सिस एंड दीज लाइंस। तो इम्पोर्टेंटली क्या दिख रहा है हमको कि कुछ पार्ट ऑफ द कर्व जो बाउंडेड एरिया वो बिलो एक्स एक्सिस है और कुछ अबव एक्स एक्सिस है। बट इसमें एक खास बात ये है कि ये सिमेट्रिकल है। ये किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, दिस पॉइंट इज पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू 0 होता है। तो एक तरीका तो ये कि हम दोनों एरियाज निकालें, दिस इज A1 एंड दिस इज A2, दोनों एरिया निकालें और ऐड कर दें। और जो A2 है उसमें क्या लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा। अदर पॉइंट इज कि हमें A2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो एरियाज सिमेट्रिकल है कर्व। तो ये क्या होगा, इक्वल एरियाज होंगे। तो 0 से पाई बाई टू जो एरिया है उसका ट्वाइस कर दें। तो व्हाट विल डू इज, लेट्स से यहाँ पे 0, दिस इज A, दिस इज B। तो रिक्वायर्ड एरिया हम क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज आइदर वी कैन राइट ट्वाइस एरिया OABO। तो अगर ये लिखते हैं तो फिर सिंपली क्या करना है, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ OBAO क्या है, फ्रॉम 0 से पाई बाई टू वाई डी एक्स, एंड वाई डी एक्स क्या होगा 2 इंटू 0 से पाई बाई टू, वाई क्या है कॉस एक्स है, डी एक्स। तो ये इंटीग्रल तो बहुत आसान है, 2 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा साइन एक्स, फ्रॉम 0 से पाई बाई टू, विच गिव्स 2 इंटू साइन पाई बाई टू माइनस साइन 0। तो साइन पाई बाई टू इज 1। तो आंसर क्या आ गया, 2 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ इफ ये बात नहीं समझ में आई तो वी कैन गो फॉर अनदर मेथड जिसमें A1 A2 दोनों निकालेंगे। तो A1 क्या होगा, A1 तो हो गया 0 से पाई बाई टू वाई डी एक्स, विच इज 0 से पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स। तो ये क्या होगा 0 से इंटीग्रल क्या हो जाएगा कॉस एक्स का, दिस वुड बी साइन एक्स, फ्रॉम 0 से पाई बाई टू। तो क्या आएगा साइन पाई बाई टू माइनस साइन 0, विच इज साइन पाई बाई टू इज 1। A2 में क्या होगा, A2 हमें बिलो एक्स एक्सिस दिख रहा है तो इसका इंटीग्रल तो हम वैसे ही निकालेंगे, पाई बाई टू से कहाँ तक जाना है, पाई तक, एंड वाई डी एक्स। पर ये एरिया क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज बिलो एक्स एक्सिस है। तो इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, मॉड, जिससे कि एरिया क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ठीक क्या होगा, दिस वुड बी मॉड ऑफ पाई बाई टू से पाई, वाई की जगह क्या है कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा साइन एक्स, फ्रॉम पाई बाई टू टू पाई। तो दिस वुड गिव यू साइन पाई माइनस साइन पाई बाई टू, और साइन पाई क्या होता है 0 होता है, और पाई बाई टू क्या होता है -1 होता है। तो क्या वैल्यू आ रही -1, -1 का मॉड क्या हो गया 1 हो गया। तो देयरफॉर A1 प्लस A2 वुड बी द रिक्वायर्ड एरिया। तो वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 1, दैट इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो बट यू ऑब्वियसली नो कि ये क्या है, सिमेट्रिकल है, तो यू वोंट गो फॉर दिस मेथड। आपको तो पता है कि 0 से पाई बाई टू जितना एरिया होगा उतना ही पाई बाई टू से पाई होगा, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है ये कर्व। तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द एरिया। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। We have to find the area bounded by the parabola y is equal to x square plus 1 and the straight line x plus y is equal to 3. Now, जब भी हमको दो कर्व्स के बीच का एरिया बोला जाएगा, जब भी हमें दो कर्व्स के बीच का एरिया बोला जाएगा, the first step that we'll do is find point of intersection if any. सबसे पहले हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि किस पॉइंट पे वो दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया तो हमें पता लग जाएगा वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं मिला तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है
तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही जनरली लिमिट्स बनते हैं हमारे इंटीग्रल्स के। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस पॉइंट पे दोनों कट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें इनको हमेशा क्या करना होगा, हमें साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करना होगा दोनों कर्व्स को, जो भी दो कर्व्स दिए। तो हमारे पास कर्व्स हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो वी कैन राइट y एज 3 माइनस एक्स और सब्सटीट्यूट कर दें 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सॉल्व होके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक है, इट कैन बी सॉल्व। तो क्या होगा, x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यानी या तो x प्लस 2 0 है, यानी x माइनस 2 है, या x 1 है। यानी इसका मतलब दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दो कर्व्स के। तो चेक करते हैं कहाँ पर है। अनलेस यू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर इज नो पॉइंट कंस्ट्रक्टिंग द और स्केचिंग द कर्व्स। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसी के बेसिस पे फिर हम स्केच करेंगे। तो लेट्स सी, ठीक है। तो दिस इज y, दिस इज x एक्सिस। तो ये उसने खुद ही बोल दिया पैराबोला है, तो पैराबोला है तो x स्क्वायर कैन बी रिटन एज y माइनस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर इज y माइनस 1। तो ये हमारा कौन सा हो गया, अपवर्ड पैराबोला, जिसका वर्टेक्स क्या है 0, 1। 0, 1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और इससे अपवर्ड पैराबोला है, तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। हमें रफ स्केच ही बनाना है बस। इससे इसको थोड़ा सा सही कर दें। दिस इज इवन वर्स्ट। ये कैसे आएगा, ये कर्व है हमारा। अब जो स्ट्रेट लाइन है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो ये स्ट्रेट लाइन के लिए तो हमें दो पॉइंट्स चाहिए। तो एक बार x को 0 रखें तो क्या आएगा, y 3 आएगा। और एक बार y को 0 रखें तो x क्या आएगा, 3 आएगा। तो दो पॉइंट्स क्या है, 0, 3 और 3, 0। तो लेट्स से ये 3, 0 यहाँ आएगा कहीं, और ये 0, 1 है तो 0, 3 कहीं यहाँ आएगा। तो इन दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो क्या हो जाएगा, लेट्स से ऐसे कहीं आएगा। एंड लेट्स से ये कर्व हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया ऐसे। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हमारे, एक ये पॉइंट आया और एक ये पॉइंट आया। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट देखें तो ये क्या आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा। तो हमारे दो पॉइंट्स क्या आए हैं, -2 और 1। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 1, 0, और ये पॉइंट क्या हो गया, -2, 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स चाहे तो हम निकाल सकते हैं। ये -2 है, तो ये पॉइंट तो दोनों का उस पे आ रहा है। तो x को अगर -2 रखा तो y क्या आएगा, 5 आएगा। और ये पॉइंट अगर हम निकालें तो क्या होगा, 1 है, 1 पे y क्या आएगा, 2 आएगा। तो व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स, एरिया बाउंडेड तो हमारा ये वाला होगा जो दोनों कर्व्स के बीच में आ रहा है। दिस इज द एरिया। और ये बाउंडेड एरिया कहाँ से कहाँ तक है, जब x की वैल्यू -2 से लेके x इज इक्वल टू 1 है। मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू -2, और ये लाइन क्या हो गई, दिस इज x इज इक्वल टू 1। तो अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया would be, if we can name this, let's say this is A, this is B, let's say this is C, and ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज ABCA। और ये कैसे आएगा, लाइन के नीचे का एरिया निकाल दें एंड माइनस इस कर्व के नीचे का ले लें, क्योंकि जो हमें इंटीग्रल, हम डेफिनेट इंटीग्रल लिखते हैं वो क्या होता है, वो एरिया अंडर द कर्व बताता है। तो लेट्स से अगर हम कहें कि ये लाइन है, लाइन के नीचे का एरिया पूरा हो गया, उसमें से क्या घटा दें, कर्व के नीचे का एरिया, ये कर्व के नीचे का एरिया ये घटा दें।
तो हमको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। तो क्या लिख दें, फ्रॉम -2, x की वैल्यू -2 से 1 तक कौन सा कर्व ऊपर है, लाइन का, तो y dx लिखते हैं। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - x dx, माइनस इसी इंटरवल में -2 से 1 के बीच में ये जो नीचे कर्व है विच इज़ अ पैराबोला, उसके सब्ट्रैक्ट कर दें एरिया। तो y dx की वैल्यू क्या है, x² + 1, बस ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो दिस वुड बी व्हाट, वी कैन कंबाइन द टू, -2 से 1, 3 - x -x² -1 dx। तो दिस वुड बी -2 से 1, दिस वुड बी 2 - x -x² dx। और ये इंटीग्रल तो बहुत आसान है, तो 2 का हो गया 2x, x का हो गया x²/2 एंड x² का हो गया x³/3 फ्रॉम -2 से 1। दिस कैन इजीली बी फाउंड। तो 1 रखा तो क्या आएगा, 2 - ½ -1/3 -2 रखा तो -4 एंड दिस वुड बी -। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 -1/2 -1/3 -2 × -2 is -4 -4/2 and -2 2s are 4 2s are 8 +8/3। यहाँ पे LCM हो गया 6, this is 12, 2 3s are 6 and 3 2s are 6 minus this and 2 goes -6 + 8/3। तो ये हो गया 5 यानी 7/6 minus -18 + 8/3। तो ये हो गया 7/6 -10/3। So this gives you 7 + 10/3। तो LCM हो गया 6, this is 7 + 20, that is 27/6। तो 3 9s are 3 2s are 9/2 square units। तो ये एरिया क्या आया, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x² + 1 and the line x + y = 3 is 9/2 square units। Now we take the next question. We have to find the smaller area enclosed by the circle x² + y² = 9 and the line x = 1। तो यहाँ तो दोनों ही कर्व्स का नेचर दे रखा है, ये सर्कल है, ये लाइन है, और सर्कल का सेंटर क्या है, 0 0, मतलब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो दिस गिव्स यू, अब हम सर्कल बना सकते हैं विद सेंटर एज 0 0, ठीक है। एंड दिस वुड बी y एक्सिस, दिस वुड बी x एक्सिस, और ये पॉइंट्स क्या होंगे, ये कर्व x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जहाँ y 0 होगा। तो x² = 9, तो x क्या आ गया, +-3, 3, 0 और -3, 0। सिमिलरली इट कट्स y एक्सिस एट x0, तो क्या होगा 0, 3 और 0, -3। नाउ x = 1 लाइन क्या है, x = 1 इज अ लाइन पैरेलल टू, ये क्या होती है, x = c क्या होती है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एंड किस डिस्टेंस पे, 1 यूनिट पे, टू द राइट ऑफ y एक्सिस। तो फिर लेट्स से ये लाइन हो गई, और लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, ये हो गई आपकी लाइन। तो ये हो गई x = 1 लाइन। तो एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एंड दिस लाइन, तो 2 एरिया है, एक तो ये वाला एरिया आया और एक ये वाला एरिया है। तो स्मॉलर एरिया कौन सा है, स्मॉलर एरिया तो ये वाला है। तो दिस इज द एरिया वी आर लुकिंग फॉर, ये एरिया है जो सर्कल और लाइन के बीच में आया और स्मॉलर है। तो इफ यू लुक क्लोजली, ये तो सिमिलर है, जितना एरिया x एक्सिस के ऊपर है उतना ही एरिया x एक्सिस के नीचे है। तो लेट्स से दिस इज A, B एंड दिस इज पॉइंट C। तो फिर हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, सीधे रिक्वायर्ड एरिया वुड बी ट्वाइस इनटू एरिया A B C A, ये वाला एरिया जो ऊपर वाला एरिया है, दिस एरिया
इसका ट्वाइस कर दें, जो एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है, तो इसका ट्वाइस कर दें तो टोटल एरिया आ जाएगा। अब ऊपर का एरिया कैसे आएगा, ये पॉइंट क्या है 1,0, यानी हमारा एरिया बाउंड कौन कौन कर रहा है, ये कर्व कर रहा है और ये लाइन कर रही है और ये एक्स एक्सिस कर रही है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ट्वाइस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एरिया, x इज इक्वल टू 1 लाइन से और x इज इक्वल टू 3 तक, तो 1 से लेके 3 तक। और कौन बाउंड कर रहा है, ये कर्व कर रहा है, तो हम लोग का एरिया कैसे लिख, a टू b y dx, तो y मतलब y को सब्जेक्ट बनाए, तो y क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो अब ये कौन सा फॉर्म है इंटीग्रल का, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो इसका क्या हो जाएगा ट्वाइस इंटू x/2 रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए क्या है 3 का स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया 9/2 साइन इनवर्स x/a, a इज व्हाट 3, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है 1 से 3, तो बस इसको वैल्यूज प्लग इन करनी है। ट्वाइस इंटू 3 रखा तो 3/2 अंडर रूट 9 माइनस 9 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3 माइनस 1 रखा तो 1/2 रूट ऑफ 9 माइनस 1 स्क्वायर विच इज 1 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया एंड ये 3 and 3 कैंसिल, साइन इनवर्स 1 इज 5/2, तो 9/2 इंटू 5/2 माइनस हाफ 9 minus 1 is root 8 which is 2 root 2 plus 9/2 into sin inverse 1/3 and this into 2, तो कितना आ गया 9π/4 into minus 2 से 2 cancel, you are left with root 2 plus 9/2 sin inverse 1/3। तो बस लास्ट स्टेप में क्या करना है 2 अंदर ले जाएंगे तो क्या हो गया 9π/2 माइनस 2 रूट 2 प्लस 9 साइन इनवर्स 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो दिस कैन बी योर आंसर, दिस इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये क्या बता रहा है, दिस इज टेलिंग यू द एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन बाय x इज इक्वल टू 1 एंड दिस कर्व, और तो दोनों एरिया के लिए हमने क्या किया ऊपर के एरिया का वैल्यू निकाल के उसको ट्वाइस कर दिया।